हेलो एवरीवन, मैं हूं अंजू ढींगरा। रॉयल ब्यूटीज़ में आप सबका स्वागत है। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। चलिए आज हम बात करते हैं अपनी इस वीडियो के अंदर फेस के जो हमारे फेशियल हेयर्स होते हैं, ये साइडों पे इस जगह पे जो फेशियल हेयर्स होते हैं, इनको हम घर पे रिमूव किस तरह से करते हैं। और पार्लर में भी जिस तरह से मैं आपने करके दिखाऊंगी, ऐसे ही हम लोग कस्टमर के भी करते हैं। तो देखिए मैं ये किस तरह से करती हूँ। मैंने आज वैक्स जो यूज़ की है वो हमारी लिट्टी लिट्टी वैक्स है, वाइट लैक्टो वैक्स है, जो मैंने लास्ट अपनी वीडियो में भी आपको बताई थी। बिल्कुल ये कोकोनट वैक्स तो है, लेकिन ये बिल्कुल रिका वैक्स की तरह ही काम करती है। ये इंडियन वैक्स है, इंडियन ऑयल वैक्स है, लेकिन इसका काम जो है बहुत अच्छा है और मेरी कस्टमर को भी बहुत पसंद आती है। देखिए मैंने किस तरह से की है और मुझे इसके लिए क्या क्या सामान चाहिए, आइए देखते हैं। ये देखिए, ये है मेरे पास लिट्टी लिट्टी वैक्स, जो लास्ट टाइम मैंने आपको बताई थी, हमारी वाइट लैक्टो वैक्स है। जो इसको मैंने गरम कर लिया है। ये बिल्कुल ऑयल वैक्स की तरह ही काम करती है, इंडियन है। जो ऑयल वैक्स हम लोग रीका के इस्तेमाल करते हैं वो इम्पोर्टेड होती है, और ये हमारी इंडियन वैक्स है, लेकिन पूरी तरह से काम ऑयल वैक्स का करती है। इसको मैंने वैक्स हीटर में इस तरह से गरम कर लिया है और साथ में नाइफ़ लिया है। मैंने ये वैक्स पट्टी को, ये ब्राउन कलर की जो हमारी वैक्स पट्टी है, इसको मैंने इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। ये देखिए इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है ताकि मुझे करने में आसानी हो। और उसके साथ मैंने लिया है पाउडर, गुलाब जल, मेरा मॉइस्चराइज़र और कॉटन, जो मैं करने के बाद फेस को क्लीन करूँगी। चलो आइए देखिए हम किस तरह से करते हैं। देखिए मैंने अपने फेस को पूरी तरह से क्लीन कर लिया है, लेकिन मैंने कोई भी मॉइस्चराइज़र नहीं लगाया क्योंकि मुझे वैक्स करनी है। अगर मैं अपने फेस पे मॉइस्चराइज़र लगा लेती हूँ तो मुझे वैक्सिंग करने में दिक्कत होगी। अपने फेस को गुलाब जल से या किसी भी फेस वॉश से अच्छे से क्लीन कर लीजिए बस। उसके बाद मैं लगाऊंगी पाउडर। और मैंने सामने ही यहाँ मिरर रखा हुआ है जिसमें मैं आराम से देख के अपनी वैक्स लगाऊंगी। देखिए किस तरह से, ये देखिए इस तरह से ये पाउडर लगाऊंगी। ये देखिए काफ़ी सारे हेयर्स हैं। ये देखिए वैक्स इतनी गर्म होनी चाहिए जितनी आप फेस पे बर्दाश्त कर सको। ज़्यादा है तो आप अपने हाथ पे पहले लगा कर देख लीजिए कि वैक्स ज़्यादा गर्म तो नहीं है। और उसके बाद इस तरह से हल्की सी पतली सी लेयर, ये देखिए मेरे बालों के डायरेक्शन ऊपर से नीचे की ओर है, तो मैं वैक्स भी ऐसे ही लगाऊंगी। ये देखिए मैंने इस तरह से ये वैक्स लगा ली। उसके बाद मैं इस तरह से ये पट्टी लगाऊंगी इसके ऊपर। ये छोटी छोटी पट्टियाँ मैंने इसीलिए काटी हैं ताकि ये लगाने में मुझे आसानी हो। इसके ऊपर मैं वापस से हल्का सा पाउडर लगाऊंगी। देखिए इस तरह से मैंने ये पाउडर लगाया और इसको यहाँ से हल्का सा स्किन को टाइट करते हुए ये इस तरह से खींच दूँगी। देखिए बात समझिए, मैंने मेरे बालों की ग्रोथ इस तरह से है नीचे की ओर, या आप कह लीजिए ये साइड पे इस तरह से जा रही है। तो मैंने वैक्स भी इसी तरह से ही लगाई है, पट्टी भी इसी तरह से ही रखी है, लेकिन खींचनी अपोजिट डायरेक्शन में है। मेरे बाल नीचे जा रहे हैं तो मुझे नीचे से ऊपर की ओर उसको खींचना है। मैंने वैक्स लगाई थी ऊपर से नीचे की ओर, लेकिन मुझे पट्टी खींचनी है नीचे से ऊपर की ओर, तभी ये बाल हमारे निकलेंगे। आप देखिए ये अच्छे से, ये देखिए पूरी तरह से बाल देखो पट्टी में आ चुके हैं, निकल चुके हैं, और मेरी स्किन यहाँ से क्लीन हो गई है। ऐसे ही आप जितना भी ऊपर चाहें, ये देखिए ये वाले बाल कुछ लोग ये ऊपर तक करवाते हैं, कुछ लोग नहीं कराते, कुछ लोगों को नेचुरल पसंद होता है, तो ये साइड के हम लोग बाल इस तरह से निकालते हैं। देखिए ये मैंने बालों को अपने ऊपर किया अच्छे से। ये वापस से स्किन को हल्का सा मैं टाइट करूंगी, और यहाँ भी इस जगह भी मेरी पट्टी में ऑलरेडी पाउडर लगा हुआ है, तो इसको मैं आराम से हल्का सा टाइट करके, ये देखिए मैंने इस तरह से खींच लिया। वापिस से इसे छोटे छोटे पार्ट में, बिल्कुल छोटे छोटे पार्ट में आप वैक्स लगाते जाइए। ये देखिए इस तरह से ये देखिए
देखिए बाकी अब मेरी बारी है नीचे के बालों की। ये ये नीचे के बालों को ये देखिए इस तरह से ये देखिए मेरे पूरे यहाँ तक के बाल अच्छे से निकल। देखिए अब बारी, यहाँ के बाल सारे निकल चुके हैं और अब बारी है मेरे अपर लिप्स और चिन एरिया की। अब मैं अपर लिप्स के ऊपर बाल होते हैं देखिए इस डायरेक्शन में, ये यहाँ के और ये यहाँ, ये देखिए इस साइड और इस साइड, इस तरह से बाल होते हैं। तो हमने लगाना भी उसी डायरेक्शन में है। स्किन को आपने टाइट नहीं करना, सिंपल। ये देखिए इस तरह से ये पट्टी लगाऊंगी इसके ऊपर पाउडर। अब मैं नीचे से अपनी जीभ को अंदर लगाकर इस जगह को थोड़ा सा ऊंचा करूंगी। देखिए इस तरह से जीभ को अंदर लगा के ये हल्का सा स्किन को टाइट करो और इस तरह से ये देखिए। बाकी अब ये एरिया देखिए कितनी आराम से, कितनी आसानी से हल्का सा स्किन को टाइट करके ये देखिए। सिर्फ अपने बालों की डायरेक्शन का ध्यान रखना है। वैक्स करनी उतनी ही इजी है। ये देखिए अब ये नीचे की बारी, हल्का सा ऐसे गर्दन को ऊंचा करके इस जगह को टाइट करो। वैक्स बिल्कुल मामूली सी गरम है, ज़्यादा गरम नहीं की मैंने, क्योंकि फेस पे गरम वैक्स लगाना बहुत मुश्किल होता है। ये देखिए इस तरह से और वापस इसको इसी तरह से ही खींचना है नीचे से ऊपर की ओर। पट्टी छोटी छोटी है इसलिए खींचने में आसानी हो रही है। इस लिट्टी वैक्स से पेन भी बिल्कुल नहीं होती और आराम से वैक्सिंग भी हो जाती है। इनके जो हमारे सप्लायर हैं, मैं उनका नंबर नीचे आपको वीडियो में एक दे दूंगी। आप वहाँ से, आप अगर आपको चाहिए तो आप वहाँ से ख़रीद सकते हैं उनसे। ये देखिए हल्का सा इस तरह से स्किन को हल्का सा टाइट करते जाइए और खींचते जाइए। अब अपर लिप्स पे अब ये सेकंड इस साइड, ये देखिए इस तरह से इसको भी वापस उसी तरह से मैंने ऊपर से नीचे की ओर लगाया है। तो मैं पट्टी जो है इस तरह से ही लगाऊंगी, हल्का सा स्किन को टाइट करूंगी और नीचे से पट्टी को खींचूंगी नीचे से ऊपर की ओर। ये देखिए इस तरह से। अब देखिए मेरी ये सारा पूरा हिस्सा हो चुका है, अपर लिप्स हो चुकी हैं, चिन हो चुकी है, यहाँ तक पूरी हो चुकी है वैक्स। अब इस साइड की बारी है, ये भी मैं इसी तरह से ही कर लूँगी। सबसे पहले पाउडर, अब पट्टी को चेंज करते जाइए। जैसे जैसे आपको लगे कि पट्टी भर रही है, आप पट्टी को चेंज करते जाइए।
हमें वो बिल्कुल सामने से नज़र आ रहा होता है सब कुछ, तो आराम से आसानी से हो जाती है। अब सिर्फ रह गया ये लिप्स के ऊपर का, ये बीच का हिस्सा, ये यहाँ पर मैंने वैक्स नहीं लगाई थी, क्योंकि ये देखिए अपर लिप्स यहाँ से कर लिए, यहाँ से कर लिए, अब बीच का हिस्सा रह गया हल्का सा, तो मैं बीच में लगा रही हूँ। ये देखिए मेरी वैक्स यहाँ से ये देखिए कितनी जल्दी कंप्लीट हो गई। अब मैं गुलाब जल को कॉटन पे लगा के अपने फेस को अच्छे से क्लीन करती हूँ। आपको अगर नोज़ पे करनी है तो आप नोज़ पे कर सकते हो, फॉरहेड पे करनी है फॉरहेड पे कर सकते हो। सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि नाइफ़ जो है आप वुडन नाइफ़ इस्तेमाल कीजिए, जो छोटा और पतला होता है, आप उससे आपको वैक्स लगाने में बहुत आसानी होगी। अगर आप इतना बड़ा नाइफ़ नहीं लगा संभाल सकते तो आप वुडन नाइफ़ जो आइसक्रीम वाली स्टिक होती है आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो पतली होती है तो उसको लगाने में, छोटी छोटी जगहों पर भी लगाने में बहुत आसानी होती है। ये देखिए मैंने अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर लिया। अब मैं ये मॉइस्चराइज़र लगाऊंगी। ये देखिए मॉइस्चराइज़र को मैं इस तरह से हल्का सा, ये देखिए इतना सा मॉइस्चराइज़र मुझे चाहिए। क्योंकि वैक्स करने से पोर्स ओपन हो जाते हैं, तो पोर्स बंद करने ज़रूरी हैं। और हल्की सी स्किन रेड हो जाती है, स्किन में हल्की सी गर्माइश आ जाती है, तो और उसके बाद मॉइस्चराइज़र लगाना बहुत ज़रूरी है। आपकी स्किन ऑयली है तो आप एलोवेरा जेल भी लगा सकते हैं। मेरी स्किन जो है ड्राई रहती है, मैच्योर स्किन है, ड्राई रहती है, तो मैं मॉइस्चराइज़र लगाना पसंद करती हूँ। ये देखिए, ये देखिए मेरे पूरे फेशियल हेयर दोनों साइडों के अच्छे से निकल गए। अपर लिप्स भी हो गए, चिन भी हो गया। नोज़ पे मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती, मेरे ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स नहीं होते, तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। जिस तरह से मैंने किया है आप इसी तरह से ही आप भी कीजिए अपनी वैक्स घर पे, फेस पे। आपको कोई करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। सिर्फ इतना है कि वैक्स के टेम्परेचर का ध्यान कीजिए आप, कि वैक्स का टेम्परेचर ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और पट्टी को आप छोटे छोटे टुकड़ों में काट के कीजिए, तो आपको करने में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। और इसी तरह से ही आप कीजिए। अगर फिर भी आपको कोई भी दिक्कत आती है, कुछ भी आपको समझ में नहीं आता, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपके हर कमेंट का जवाब अच्छे से दूंगी। थैंक यू।